नमस्ते साथियों, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका एक नई वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार हम घर पर दलिया तैयार करें। वो दलिया आपकी गाय भैंस का दूध है, वो आपको 24 घंटों में पता चल जाएगा कि आपकी गाय भैंस ने दूध बढ़ा दिया है। बहुत ही शानदार दलिया है और बहुत ही सस्ते तरीके से घर पर कैसे तैयार करें, पूरा मैं आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कौन कौन से घटक है वो ज़रूरी है पशुओं का जो दूध है वो इंक्रीज़ करवाने के लिए। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो वीडियोस है वो आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो साथियों, दलिया तैयार करने के लिए सबसे पहले जो हमें काम करना है साथियों, घर पर जब हम दलिया उबालेंगे बढ़िया तरीके से तो उसमें जो भी घटक होंगे उनकी जो मात्रा है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आप देख रहे हो उपले, आप देख पा रहे हो, इन उपलों को हमें, जो कि हमने दलिया पहले से तैयार किया हुआ है, और यहाँ पर ये देखिए, ये हमें पानी लेना है तकरीबन 10 लीटर, ये हम तैयार करेंगे। ये देखिए, ये पहले से तैयार हो चुका है जो कि हम सुबह काम में लेंगे। तो अभी ये जो दलिया हम तैयार करेंगे, अभी इसमें देखिए जो जो सामग्री आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो खली, ये है बिनोला की खली, बढ़िया बिनोला की खली है, ये देख सकते हो आप। और ये जो आप देख रहे हो ये है सरसों की खली। तो हमें कैसे डालना है, कितना डालना है वो बता देता हूँ आपको। 1 किलोग्राम ये खली हम लेंगे बिनोला की, और इसके अंदर आधा केजी ये सरसों की खली लेंगे। अब बहुत सारे जो पशुपालक है उनकी जो गाय भैंस है वो ये सरसों की खली खाते नहीं है, यानी पशु कम खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा इसकी जो मात्रा वो घटा सकते हो, इसकी जितनी मात्रा घटा रहे हो उसकी ज़्यादा कर देना, ये वाली बिनोला वाली। अब ये देख सकते हो साथियों, ये है बाजरा। बाजरा की पिसाई इस प्रकार से करवानी है, ये देखिए, न ज़्यादा बारीक और न ज़्यादा मोटा। इसी प्रकार ये गेहूं का जो दलिया, ये देखिए, ये हमने इस प्रकार से तैयार करवाया है। तो ये भी आपको इस प्रकार से तैयार करना है। ये सारी चीज़ें हमें कितनी कितनी मात्रा में डालनी है, देख खली तो मैंने आपको बता ही दिया। ये जो बाजरा है ना, ये भी 1 किलोग्राम हमें डालना है, जो हमने 10 लीटर पानी लिया ना उसमें। और ये जो गेहूं का दलिया है ना, जो चापड़ी ये देख रहे हो, ये भी हमें लगभग आधा केजी डालना है। यानी सर्दी का मौसम है तो आप बाजरा ज़्यादा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 केजी बाजरा, आधा केजी गेहूं वाला, ये हो गया टोटल 3 किलोग्राम। ये 3 किलोग्राम हमें डालना है। इसमें आप अगर मक्की की चूरी दे रहे हो तो ये गेहूं वाला ये आप बंद भी कर सकते हो, इसकी देने की ज़रूरत नहीं। फिर आप चोकर भी ऐड कर सकते हो। ये हमें तकरीबन 1 केजी बाजरा डालना है। तो ये ले लिया हमने बाजरा, ये देखिए 10 लीटर पानी लिया हमने, 1 केजी बाजरा इसमें डाल दिया है, बाजरे का आटा, और लगभग आधा केजी गेहूं वाला ये भी हमें इसमें डाल देना है। ये हो गया हमारा 1.5 किलोग्राम। अब हमें 1 किलोग्राम खली डालनी है साथियों, जो बिनोला की खली है। अगर बिनोला की भी आपके पास नहीं है तो आप मूंगफली की खली भी काम में ले सकते हो। तिल की खली है तो वो भी आप सर्दियों में काम में ले सकते हो, लेकिन उसकी मात्रा आपको थोड़ी रखनी है। ये तकरीबन हमने 1 किलो बिनोला की जो खली है वो डाल सकते हैं इसमें। और साथ ही साथ हमें, क्योंकि हमारे जो पशु है वो सरसों की खली भी खा लेते हैं, तो लगभग आधा केजी सरसों की खली भी हमें इसमें डाल देनी है। ये मैं एक पशु का बता रहा हूँ, चाहे गाय है या भैंस है, एक पशु के लिए ये हमने डाल दिया इसमें। इसके अलावा हमें इसमें नमक डालना है। नमक की मात्रा एक पशु के लिए तकरीबन, ये दोनों टाइम में हमें काम में लेना है, तो इसकी मात्रा भी हमें तकरीबन 50 से 60 ग्राम डालनी है। ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पे डाल देते हैं कुछ, लगभग 50 से 60 ग्राम हमें नमक की मात्रा भी डालनी है। अब इसको जब हम उबालेंगे अच्छे से रात भर बढ़िया तरीके से, तो ये बहुत बढ़िया से तैयार होगा। और ये देने से पहले भी आपको क्या करना वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये इस प्रकार से तैयार हो जाएगा साथियों, ये देखिए जो हमने सुबह पका करके तैयार किया था, बहुत ही शानदार इसका मतलब पशु बहुत बढ़िया तरीके से खाएगा। इसके अंदर और क्या क्या डालना है जब ये उबल कर अच्छे से तैयार हो जाए, इसमें तो हमने डाल दिया है, ये देखिए, ये जो पाउडर है ना साथियों, ये देखिए, ये अनेक औषधियों का मिश्रण है। इसके अंदर बहुत सारी सामग्री है। इसमें काली जीरी है, इसमें सौंफ है, इसमें आंवला है, इसमें सफ़ेद जीरा है। लगभग 25 से 30 जो औषधियाँ हैं जो हमारे पशुओं की सेहत को बरकरार रखती है वो इसमें डाली हुई है। तो ये भी हमें जो हमने तैयार किया है, जैसे ये तैयार हुआ है, यानी वो जब ठंडा होगा सुबह
तो उसमें हमें तकरीबन इतना ये डालना है, 50 ग्राम ये पाउडर। ये आप बहुत सारी जो पीसने के लिए बाहर से आते हैं, जैसे हमारी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यूपी से यहाँ पर आते हैं स्पेशल, तो आप उनसे तैयार करवा सकते हैं घर पे। ये डालेंगे ना तो हमें मिनरल पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा साथियों, आपको ये देने से पहले, यानी अगर आपने डिवर्मिंग नहीं करवाई है, अपने पशुओं के पेट के कीड़ों की दवा नहीं दी है, तो ये जो आप दवा देख रहे हो ये आप दे सकते हो, बढ़िया है। ये भी दे सकते हो, ये पाइनाकूर है, इसके अंदर आपको पाउडर फॉर्म में है ये, तो ये गाय खाने में दिक्कत नहीं करेगी। ये आप देख सकते हो फेनबेंडाजोल पाउडर 25% है इसके अंदर। ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद पाउडर आपको दिखाई देगा, ये देखिए। ये 5 से 7 ग्राम अपने पशु को आप खिला दें खाली पेट, और 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खिलाएं। ये आपको खाली पेट पाउडर देना है अपने पशु को, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है ताकि आपका पशु स्वस्थ रहे। ये नहीं दे रहे हो तो ये दे सकते हो लिक्विड फॉर्म में, नीलजान नाम से जो आती है, ल्यूआमासोल हाइड्रोक्लोराइड, ये भी दे सकते हो। इससे क्या होगा कि पशु के पेट के कीड़े मर जाएंगे, वर्म्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, इंटरनल वर्म्स जो होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये दलिया आपको, मतलब ये हो गया हमारा 3 kg। 3 kg हमें सुबह 1.5 kg देना है और शाम को 1.5 kg देना है, समझ रहे हो ना, यानी 3 किलो हमें देना है। इसके अलावा हमें फीड जो देना है ना वो अलग से है, वो दूध के अकॉर्डिंग है। ये मैंने बताया दूध बढ़ाने के लिए। मान लीजिए आपका पशु 10 लीटर दूध इंक्रीज कर रहा है टाइम का, तो उस पशु को आपको तकरीबन 4.5 से 5 किलोग्राम संतुलित पशु आहार देना है। अब ये जो 1.5 kg है ना, ये आपको अलग से देना है। इसके अंदर एक चीज़ आप और ऐड कर लेना, आप लगभग 100 से 150 ग्राम गुड़ भी दे सकते हो, क्योंकि गुड़ है वो बहुत बढ़िया रहेगा। गुड़ भी दूध इंक्रीज करवाने में, साथ ही साथ सर्दी भगाने में, साथ ही साथ गुड़ के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा रहती है वो पशु को ऊर्जावान बनाए रखती है। तो ऐसे में आप ये दें 1.5 किलोग्राम सुबह और शाम। इसके अलावा क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जो पशुपालक है वो मार्केट से फीड लेकर के आते हैं, तो फीड आप अलग से दें और ये दलिया अलग से बना करके दें। हम तो सभी पशुओं के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे दलिया है वो उबाल करके अच्छे से तैयार करके और उसमें फीड थोड़ा बहुत ऐड करते हैं, ताकि जो पशु अच्छे से खा ले और चुस्त तंदुरुस्त रहे। तो इस प्रकार से आप खिला करके अपने पशुओं का दूध है वो इंक्रीज करवा सकते हो।